तो जय सिया राम। आज हमारे देखिए मित्र जो है अपने समीर जायसवाल जी हैं साथ में, और एक बहुत ही ऐसा फार्मूला बता रहे हैं जो चूँकि हम तो कुछ लोगों पे चला भी रहे हैं, रिजल्ट भी आ रहे हैं, लेकिन इनका संपूर्ण रूप से ठीक हुआ है। पित्त की थैली की पथरी का इलाज आप देखिए कि कहीं भी चिकित्सा में जाइए तो यही लोग कहते हैं कि ऑपरेशन के सिवाय और कोई इसका इलाज नहीं है कि आप गॉल ब्लैडर जो है उसको रिमूव करा दीजिए तो ही इसका सल्यूशन है। अदरवाइज आप कितना भी घूमते रहिए कभी ये सॉर्ट आउट नहीं होगा। तो आप देखिए, आप प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने समीर जी बैठे हुए हैं। इनको चूँकि अच्छा ये क्या है कि कुछ जो है लोगों की गलतियों के कारण ही इनके किडनी में भी समस्या आई थी बाद में, और एक किडनी निकलवानी पड़ी ना। तो वो किसी ने इलाज के दौरान कुछ छेड़खानी किया था, उस वजह से समस्या। कैसे क्या हुआ था सुमित जी? उसमें पथरी थी जो ना गाल इसमें क्या बोलते हैं, किडनी में। हाँ, तो जो ना ऑपरेशन करने गए तो उस चीज़ के डॉक्टर नहीं थे। हाँ, मतलब हर चीज़ के डॉक्टर जो ना अलग होते हैं जो ना, पर वो भी डॉक्टर था, स्पेशलिस्ट था, पर जो ना गुर्दा रोग का नहीं था। अच्छा। हाँ, तो वो तो जो ना सोचा कि पथरी है निकाल लूंगा। हाँ, जो ना हाँ, जब चीड़-फाड़ कर लिया तो जो ना पथरी जो ना निकालने की कोशिश किया तो जो ना हाँ, नस फट गई जो ना है खून हाँ। की। अच्छा, वो जो किडनी में जो है नस जा रही थी ब्लड की, हाँ, फिल्ट्रेशन पथरी के के लिए। अंदर से भी नसें कुछ पार हो गई थी। हाँ, तो जब पकड़ के खींचा तो जो ना नस फट गई। तो जो ना नस फट गई तो जो ना मेरी हालत खराब हो गई। फिर बड़े-बड़े डॉक्टर को बुलाया गया जो ना, अच्छा, उसको किसी तरह जो ना खून बंद करके जो ना सी टाक दिया। अच्छा, मतलब उसको किस तरीके से जो है मैनेज किया उसको? हाँ, मैनेज किया। उसके बाद हाँ, बोले कि 1.5 महीना बाद हाँ, ऑपरेशन होगा। अच्छा, 1.5 महीने बाद जो ना उसमें सड़न आ गई। तो अच्छा, 1.5 महीने बाद उसमें जो है और ज़्यादा दिक्कत आने लगी। दिक्कत आने लगी और जो सड़न आ गई थी, इसलिए जो ना मेरा एक गुर्दा निकल गया। अच्छा, एक गुर्दा निकलवाना पड़ा उस गलती के कारण ना? पथरी के कारण। वही मतलब गलत ऑपरेट कर दिया था ना। हाँ, नहीं तो उसके बाद जो है हाँ, गॉल ब्लैडर में हुआ। गॉल ब्लैडर में फिर आपको तो कितने समय बाद हुआ फिर गॉल ब्लैडर में आपको पथरी? कई साल बाद हुआ जो है। अच्छा, मतलब उसके कई सालों बाद जो है आपको गॉल ब्लैडर में भी पथरी हुई? गॉल ब्लैडर में पथरी हुई। हाँ, तो डॉक्टर ने पित्त की थैली में ना। हाँ, तो जो ना डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन। हाँ, तो उतने समय जो ना हम डॉक्टर साहब से बोले कि जो ना कि हाँ, हम अभी न घर जाएं, पहले बता दें तब तो आप भर्ती हों। हाँ, तो जो ना मैं चला आया घर पे। हाँ, और फ़ोन जो ना सबको मेरे नाते रिश्तेदार को मालूम हुआ। हाँ, तो जो ना एक लोग बताए कि मेरे पास आइए जो ना है, हाँ। तो मैं दवा दूँ, उससे आप ठीक हो जाओगे। अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कि आप आइए और हम आपको दवा देते हैं, आप ठीक हो जाओगे, गॉल ब्लैडर की भी पथरी जो है निकल जाएगी। हाँ, अच्छा, डॉक्टर ने क्या बोला था आपको? ऑपरेशन, सीधा ऑपरेशन। मतलब और ये कोई क्या जो ना गॉल ब्लैडर ही रिमूव करवा दो हाँ, ना? इसका कोई चारा है नहीं। तो फिर आप तैयार नहीं हुए? तैयार तो नहीं हुए जो ना, पहले हम कहे जाएं घर पे जो ना पहले देख लें, समझ लें। तो जो अच्छा, ना घर पे राय सलाह ले लें हाँ, क्या करना है, कैसे करना है। तो जो ना नाते रिश्तेदार को मालूम है तो वो जो ना एक लोग बुलाए जो ना है। अच्छा, एक लोग बुलाए कि जो है हम आपको हाँ, कुछ इलाज बताते हैं, आप वो करिए। वो करिए, आप हाँ, ठीक हो जाएगा। अच्छा, तो मैं वहाँ गया जो ना, हाँ, यही जो ना पत्ती लाया। अच्छा, ये पत्तियां जो अभी आपने लिया हुआ हाँ, है। तो हाँ, पत्ती लाया। तो जो हाँ, ना बोले कि जो ना इसको सुबह बासी मुंह हाँ, एक पत्ती छोटा सा हाँ, जो ना पीसिए और उसका और रस निकालिए। हाँ, रस निकालने के बाद जो ना हाँ, एक चुटकी जवा खार हाँ, हाँ, नमक हाँ, जो ना हाँ, डाल दीजिए और उसको मिला के जो ना, और बस एक चुटकी ना। एक चुटकी और पानी मिला के जो ना, पानी मिला के उसको सुबह बासी मुंह पीजिए। एक बार खाली पेट लेना, बस एक बार पर्याप्त है। दिन भर में एक बार ना। सुबह बासी मुंह। हाँ, और फिर क्या हुआ, मतलब आपकी उसके पथरी बाद निकल गई? कुछ दिन में जो ना इसको खाने से कोई साइड इफेक्ट तो है नहीं। अच्छा, कोई नुकसान? आयुर्वेद है, नुकसान भी नहीं है। क्योंकि क्या है कि आप एक खाएंगे चीज देखिए कि चूंकि आपकी खुद ही एक सिंगल किडनी है हाँ, ना, अगर इसका कुछ दुष्प्रभाव होता। सब लोग बोले कि जो ना है कि अगर जो ना एक एक अंग कट के निकल जाएगा तो शरीर में बचेगा क्या? हाँ भैया, अभी एक किडनी निकाल दिया, फिर एक गॉल ब्लैडर निकाल दो, फिर एक कुछ और निकाल दो, फिर क्या बचा? बचेगा क्या जो ना शरीर के अंदर? तो आदमी जिंदा कैसे रहेगा? हाँ, ये बात भी सही है।
तो इसीलिए जो ना मैं यही किया, जो ना मेरा जो ना पता ही नहीं चला कब गायब हो गया। अच्छा, इतना प्रभाव। हाँ और जबकि लोग पूरी मतलब हर जगह भटकते रहते हैं और एक ही हाँ इलाज सब लोग कहते हैं कि भैया पित्त की थैली निकलवाए दे तो ही सलूशन है, अदरवाइज कोई भी सलूशन नहीं है। कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आयुर्वेद जननी है हमारी न, प्राण है हमारा। पर ये आदमी को प्रकृति जो आदमी नेचुरोपैथी करना है नहीं चाहता, जो ना बस न, यही कि जो ना थोड़ा उसका स्वाद हर चीज आदमी को तुरंत रिलीफ मांगता है। न? तुरंत रिलीफ जो ना तो नहीं मिलेगा। जो ना अगर जो ना कहीं भी हाँ, शरीर के अंदर हाँ, कितनी भी बड़ी पथरी हो, हाँ, जो ना हाँ, 3.5 महीना ये पत्ती खा ले, हाँ, तो उसका जो ना चाहे जहाँ के पथरी हो निकल गायब हो जाएगी न, जाएगा। चाहे जो साइज हो। आपकी तो बड़ी चाहे बड़ी जो थी, आप साइज बता रहे थे ना। 3.5 महीना खा ले, न? कहीं का भी पथरी हो 15 से गायब हो 20 mm, 25 mm, 30 mm तक की पथरियां गॉल ब्लैडर की निकल रही हैं लोगों की। हाँ और चूंकि इतनी अचंभित चूंकि ये मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि ये प्रत्यक्ष उदाहरण है हमारे समीर जी कि मतलब गलत ऑपरेशन के कारण उनकी किडनी खराब हुई, वो तो निकलवाना पड़ा। एक किडनी होने के बावजूद भी उन्होंने सिर्फ एक बार ये पत्ती का उपयोग किया और कोई दुष्प्रभाव शरीर पर नहीं पड़ा। गॉल ब्लैडर की वो पथरी जो कही जाती है कि निकल ही नहीं सकती, पूरी तरीके से निकल गई और कई साल से आज तक इनको दोबारा हुई नहीं। कब दर्द भी नहीं हुआ, जो ना आज तक जो ना मैं अल्ट्रासाउंड भी नहीं कराया। अच्छा, कितना साल हुआ लगभग? हो गए जो ना लगभग 7-8 साल। 7-8 साल पहले की समस्या सोचिए, आज तक रिपीट नहीं हुई इनको। इतना असर है आयुर्वेद में। पत्तियां भी अभी आपके पास ही हैं न? कौन सी ये जो है, यही पत्ती है। हाँ आप लोग देख लें, अगर आपके आसपास मिलती हैं तो आप उपयोग करें, नहीं तो ये ऐसी पत्तियां हैं कि जिनको हम 10-10, 15-15 दिन पेपर में लपेट के रखे रहते हैं, ख़राब नहीं होती हैं। ये भेजी भी जा सकती हैं। क्या कहते हैं कि अगर आप निरोगी होना चाहते हैं, स्वस्थ होना चाहते हैं, गॉल ब्लैडर निकलवाने की अगर आपको एक तरीके से शौक ही बोल दीजिए, इलाज होने के बावजूद भी अगर लोग निकलवाते हैं तो शौक ही समझें उसको। तो ये हर आदमी खा सकता है, जो ना कोई भी दुष्प्रभाव कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नहीं, क्योंकि आपके समझ से जो है हमारे समीर जी हैं एक निरोगी भी जो ना ये खा सकता है। हाँ, रोगी निरोगी कोई भी हो ले सकता है इसको। फायदा ही करेगा, नुकसान तो करेगा नहीं ना। तो ये देखिए जबरदस्त प्रकृति का मतलब ये वरदान है प्रकृति का, आप समझ लो। नेचुरोपैथी, नेचुरल चीज़ें हमें प्राण देती हैं। ऐसे ही संजीवनी बूटी नहीं थी जो लखन जी को प्राणदान प्रदान किया, तो वो ताकत है हमारे आयुर्वेद में, हमारे नेचर में, नेचुरोपैथी में, प्रकृति में, जड़ी बूटियों में। वो क्षमता, वो ताकत है कि किसी भी बीमारी को समूल रूप से ठीक किया जा सकता है। बस जानने की ज़रूरत है। इलाज कितना छोटा, एक पत्ती एक बार सुबह खाली पेट, वही एक चुटकी जवा, अगर बड़ी पत्ती है उसको छोटा कर लीजिए, छोटा कर लीजिए, 2 भाग 3 भाग काट के रख लीजिए, उसको सुबह एक बार लेना है। आप सोचो इतना जो लाखों रुपए का खर्च लोग करते हैं, फिर भी कटवाना पड़ता है क्या? गॉल ब्लैडर। उसकी महत्ता बहुत ज़्यादा है। जिसका गॉल ब्लैडर कट गया उसको बीपी की बीमारी, हाइपर एसिडिटी की बीमारियाँ, इंडाइजेशन की बीमारी, गैस की बीमारी, फैट डाइजेस्ट ना होने की बीमारी, तमाम बीमारियाँ जिंदगी भर रहती हैं, जिंदगी भर रहती हैं। उसको कोई ठीक नहीं कर सकता। रोज़ दवाएं खाओ, नई बीमारियाँ लेकर के आओ। तो प्रकृति का सम्मान करें, इन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। ये हवा में नहीं, प्रत्यक्ष ठीक हुए हैं समीर जी हमारे। और फाफा मऊ के निवासी भी हैं। जिसको डाउट हो आ करके इनसे मिल लें, पूछ लें। इन्होंने कई लोगों को निकलवाई भी है। क्यों समीर जी? कई लोग हाँ, दिया, आप बता रहे थे। मैं पत्ती दे नहीं सकता, पर जो ना आप लोग इसको जो ना पत्ती ही ये जो ना जादू है, जादू है। और यही पत्ती जो ना आप लगा सकते हैं। हाँ, एक पत्ती से पत्ती लगती है। ये पत्ती ही आप उससे जैसे हमने आपको पत्ती दिया और आप जो है पत्ती मिट्टी पर रखेंगे तो वहां से पौधे जो है अंकुरित हो जाएंगे। ये प्रकृति का वरदान है। लोगों तक पहुंचाएं, उनको निर्भीक बनाएं और कोशिश करें कि प्रकृति के साथ जुड़ें। इसको विस्तार दें, इसको संवर्धित करें, लगाएं, लोगों तक पहुंचाएं, सेवा कार्य में आगे आएं। और ऐसे ही हमारे मित्र लोग ऐसी दुर्लभ जानकारियां लेकर के आते हैं कि हम भी दंग रह जाते हैं कि क्या क्या प्रकृति में चमत्कार है जो आपको पुस्तकों में नहीं मिलेगा। ये आपको प्रैक्टिकल में करके ही लोगों ने अनुभव लिया हुआ है। और वो सब करके इन्होंने इतना ज्ञान जो भी प्रकृति के द्वारा और लोगों के अनुभव के द्वारा किसी ने बताया, किसी ने किया, बताया, और ये जो है इतनी बड़ी समस्या गॉल ब्लैडर रिमूव कराने से ये बच गए।
तो आप मानते हैं ना दम है आयुर्वेद नेचुरोपैथी आयुर्वेद में? में दम तो है ही जो है, मैं भाई मानता हूँ, मैं तो ठीक हुआ हूँ। हाँ, तो वही है कि ऐसे ही जो है धन्वंतरी देव सब पे कृपा करें। और हमारा जो ये वैदिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, चूँकि कैमरा उल्टा है तो नाम तो शायद नहीं जो है उतना प्रदर्शित हो रहा होगा, लेकिन ये है कि हमको सब तक पहुंचानी है जानकारियाँ, ताकि लोगों का विश्वास पूरी तरीके से इस निरापद मतलब कोई भी दुष्प्रभाव रहित जो मतलब ये बूटियां हैं या पत्तियां हैं, ये हमारा प्राण है, इन्हीं से हम बने हैं, इन्हीं से निर्मित हैं, इन्हीं से ठीक हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को आगे विस्तार दें, लोगों तक पहुंचाएं, उनकी सेवा करें और प्रकृति भी आप पे कृपा करेगी। जय सिया राम, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद समीर जी, कम से कम लोगों का विश्वास तो जगे, है ना। और दूसरा क्या है कि चूँकि पूरी तरीके से आप इनसे मिल भी सकते हैं और क्या कहते हैं कि देख भी सकते हैं। फाफा मऊ में यही अपना क्या बोलते हैं, किस स्थान पे है अपना? सरकारी भान के ठीक सामने। हाँ, एकदम वहीं पे जो है अपनी शॉप लगाते हैं ये। इनकी एक किराना का भी शॉप है, आप वहाँ पे इनसे मिल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। इसमें कोई सेल आउट का मसला नहीं है, समझ रहे। इसमें सिर्फ कल्याण ही है कि लोगों का कल्याण हो। और इस गंभीर बीमारी से जो आज के समय में ज़्यादा से ज़्यादा पित्त कारक भोजन खाने की वजह से पित्त की थैली में पथरी का निर्माण हो रहा है, तो वो ज़्यादातर लोग इससे जो है प्रभावित हो रहे हैं। तो वो पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकें और प्रकृति के साथ जुड़ सकें, आयुर्वेद का गुणगान कर सकें। जय सिया राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।